अरविंद भी हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। अरविंद बताइए, अपने फैसले में क्या कहा है कोर्ट ने? अरविंद देखिए, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं इस मामले में। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दी है, माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत दी है और साथ में कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के केस में जो जमानत देते वक्त जो शर्तें लगाई गई थी वही मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त भी लागू हो रही हैं। और कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, वो हर सोमवार को इस केस की जो जांच अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट करेंगे, किसी भी तरीके से वे गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि वो सीएम ऑफिस या सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे जमानत अवधि के दौरान। और कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर इस बात की संभावना बनती है या ऐसी आशंका जताई जाती है जांच एजेंसियों की तरफ से कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो जमानत खत्म होने का उनका रास्ता भी साफ हो सकता है, उनकी जमानत भी खारिज हो सकती है। कोर्ट ने इस बात को माना इस मामले में कि 493 गवाह हैं और ऐसे सूरत में जल्द ट्रायल कंप्लीट हो जाए इस बात की कोई संभावना है नहीं। और कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया तकरीबन 18 महीने से जेल में बंद है। फरवरी 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई की तरफ से और ईडी के केस, दोनों के केस में वो न्यायिक हिरासत में है। और ऐसे सूरत में जब ट्रायल पूरा जल्द संभावना नहीं है और ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया है और जब जुलाई में इस मामले में 8वीं चार्जशीट दाखिल हो गई तो फिर ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें ऐसी करी हैं जिससे कि ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज हैं, तो इसमें ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील हैं, इनसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने सुना जो जमानत याचिका पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मनीष सिसोदिया की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे वकील, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को कि अगर इस तरीके से बेल के मामले सुप्रीम कोर्ट में आने लगे तो बाढ़ सी आ जाएगी बेल के मामलों की। कम से कम निचली अदालतें बेल की सुनवाई में तेजी लाएं। अब सवाल यहां पर अरविंद ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसके बाद इस केस में ट्रायल में तेजी आएगी? अरविंद, देखिए, बिल्कुल यही इस मामले में एक बड़ा सवाल था। और जब अक्टूबर में मनीष सिसोदिया ने पहले जमानत का रुख किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, लेकिन साथ भी ये भी कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक मनीष सिसोदिया के केस में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि इसके पीछे जहां जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में जो आरोपी हैं मनीष सिसोदिया और जो बाकी आरोपी हैं, उनका यह कहना है कि इसके पीछे वो जिम्मेदार नहीं बल्कि जांच एजेंसियों का रवैया जिम्मेदार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में इस बात को भी एड्रेस किया कि आखिर क्या मनीष सिसोदिया को ट्रायल में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जैसा कि जांच एजेंसियों की तरफ से जो एएसडी एसवी राजू पेश हुए थे, उनका यह कहना था कि इस मामले में बहुत सारी ऐसी पिटीशन ट्रायल कोर्ट में दायर की गई जो कि गैर जरूरी थी, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, और जानबूझकर ट्रायल में देरी करने की वजह से ये याचिकाएं दायर की गई थी ताकि ये अपने आप में आधार बन जी। आरोपी जमानत पर बाहर होता तब तो समझ में आता कि वो ट्रायल में देरी करता, लेकिन अगर कोई आरोपी जेल के अंदर है और वो जमानत के लिए इंतजार में है तो फिर वो क्यों अपनी तरफ से ट्रायल में देरी करेगा। आज कोर्ट ने ये भी कहा कि जो अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो उन्होंने 13 और 14 याचिकाएं दायर की हैं सीबीआई और ईडी के केस में निचली अदालत में। उनमें से किसी भी अर्जी को निचली अदालत ने गैर जरूरी नहीं माना, हर अर्जी पर को निचली अदालत ने एक्सेप्ट किया। तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में जानबूझकर देरी करने के लिए या अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए ऐसी अर्जी लगाई जो कि गैर जरूरी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने इस तथ्य की उपेक्षा की कि ट्रायल में देरी हो रही है और जेल जो है वो अपवाद होना चाहिए, बेल नियम होना चाहिए, और ट्रायल में देरी के लिए जो मनीष सिसोदिया है उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी अरविंद, तो इसे कहा जाए कि ईडी के लिए एक झटका है, क्योंकि ईडी ने दलील दी थी अदालत में कि इस आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता के सबूत हैं उनके पास, प्रमाण है उनके पास। देखिए, अभी मनीष सिसोदिया का इस मामले में क्या रोल है ये ट्रायल के बाद तय हो पाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब पहले उन्होंने कोर्ट में अर्जी दायर की थी और आज दोनों स्थितियों में अंतर है। पहली बात यह कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, यानी सबूतों और गवाह के तौर पर जांच एजेंसी को जो केस तैयार करना था वो कोर्ट में रखा जा चुका है। लिहाजा अब सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की वैसी आशंका नहीं है जो अमूमन चार्जशीट दायर करने से पहले होती है। और ऐसे में कोर्ट ने कहा कि 18 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं और उनको स्पीडी ट्रायल का जो उनका मूल अधिकार है वो प्रभावित हो रहा है, और ऐसे में किसी को ट्रायल शुरू होने के इंतजार में या ट्रायल पूरा होने के इंतजार में अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, एएसडी की तरफ से कोर्ट को आश्वासन जरूर दिया गया था कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ने कहा अब ट्रायल शुरू भी नहीं हो पाया है, जितने गवाह हैं उसके मद्देनजर नहीं लगता कि ट्रायल। अरविंद, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि मनीष सिसोदिया की रिहाई में तकनीकी प्रक्रिया को पूरी होने में कितना समय लग सकता है? देखिए, अभी जो लिखित आदेश है उससे साफ होगा कि हालांकि जैसा मैंने कहा कि कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं। अरविंद, आपको रोकना चाहेंगे, अंजलि वकील से बात कर रही हैं, वो सुना देते हैं दर्शकों को। देखिए, आधार तो ये है कि 17 महीने से जो है वो जेल में है। दूसरा आधार ये है कि ट्रायल कंक्लूड नहीं होता दिख रहा। तीसरा आधार ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो ये तर्क दे रही थी कि जो है हम कंक्लूड कर लेंगे ट्रायल को और ये टेम्परिंग करेंगे एविडेंसेस से। इन सभी चीज़ों पे कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है कि पहली तो कोई टेम्परिंग का खतरा नहीं है क्योंकि सारे दस्तावेज जो है इनके कब्जे में है। दूसरा, इनकी डीप रूटेड सोसाइटी है कि इज्जतदार व्यक्ति हैं। तीसरा, ये भाग नहीं सकते कहीं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है इनका जेल की अवधि हो चुकी है, और अब जो है जो कार्डिनल प्रिंसिपल है जेल इज रूल बेल इज एक्सेप्शन, उसको ध्यान में रहते हुए उन्होंने जो है बेल ग्रांट करी। जो दलील रखी गई थी मनीष सिसोदिया के पक्ष की ओर से, आप लोगों की ओर से, कि जो इस मामले में न्यूनतम सजा होती है उसकी आधी सजा तो मनीष सिसोदिया पहले ही काट चुके हैं, कि ये भी आप मानते कि बड़ा आधार रहा और स्पीडी ट्रायल के अधिकार के हनन की बात भी कही? नहीं, अभी आधी सजा तो नहीं हुई थी, अभी 17 महीने की थी। आधी सजा जो है वो अभी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो बेल का जो कार्डिनल प्रिंसिपल है कि आप इतने समय तक का ट्रायल अगर शुरू नहीं हो रहा है तो आप जेल में नहीं रख सकते। तो इन सब बातों पे जो है, और ये भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जो बेल देनी चाहिए थी। कुछ अहम शर्तें भी रखी गई हैं सर। 10 लाख रुपए का निजी मुचलका जो है उन्होंने श्योरिटी फाइल करने के लिए कहा है कि वो पुलिस थाने में जो है वो जो ईडी का दफ्तर है या फिर सीबीआई है वहाँ वो रिपोर्ट करेंगे महीने में 2 बार, और इन सारे कंडीशंस के साथ में जो है उनको बेल ग्रांट करिए। तो देखिए, बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को। तमाम जो उनकी ओर से वकील पेश हुए थे वो बता रहे हैं कि किस तरह से लंबे ट्रायल को एक बड़ा आधार जो है इसमें माना गया, और उसी आधार पर कोर्ट ने अपना आदेश भी आज पढ़ा है, जो फैसला उन्होंने दिया है। जी, संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। संजय जी, राहत मिल गई है बहुत बड़ी, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, क्या कहेंगे?
नहीं, बिल्कुल सभी को जमानत मिलेंगे, क्योंकि ये एक सरकार का षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली के अंदर जो इनको बार बार हार मिल रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसे यह तो साफ है, बट इससे कोई फायदा नहीं मिलना है। और कोर्ट और कानून में एक आम आदमी हमेशा ही अपना विश्वास रखता है जी। तो आज जो ये निर्णय आया है, ये षड्यंत्र के ऊपर एक जीत है, एक बड़ी जीत है। नहीं संजय जी यहाँ थोड़ा सा गलत, इसमें मुकदमे में बरी नहीं हुए हैं सर, सिर्फ जमानत मिली है, वो भी शर्तों के साथ में मिली है, जो तकनीकी प्रक्रिया है उसके आधार पर मिली है। देखिए, जमानत भी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरह के कानून बने, इसमें जमानत भी अपने आप में एक तरह से केस से बरी होने के बराबर ही। और जब हम बेल लेते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे नहीं, जमानत केस से बरी होने के बराबर नहीं होता है सर, माफी चाहूंगा, ये इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। रवि जी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी बन चुके हैं। रवि, आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे मुश्किल वक्त में मनीष सिसोदिया को मिली जमानत के क्या सियासी मायने कहे जाएं? नहीं, बिल्कुल बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, मनीष सिसोदिया सब लोग जानते हैं कि नंबर 2 की भूमिका रखते हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद लगातार वो कमान संभालते रहे और तमाम चीज़ें उनके ऊपर निर्भर रही है। स्कूल एजुकेशन जिसको बेचते हैं लोग, मार्केटिंग करते हैं आम आदमी पार्टी, उसके कहीं ना कहीं वो नायक माने जाते हैं। और उसके लिए और उनको जेल पे जाने पे अभी भी देखिए जो तमाम सारी बधाई आ रही है, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, उसमें उनको नायक बता रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन में उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इस लिहाज से भी और कहा जाए कि आम आदमी पार्टी जो खड़ी हुई है उसमें मनीष सिसोदिया का बड़ा योगदान है अरविंद केजरीवाल के साथ साथ। इस लिहाज से उनका आना रवि, अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया 17 महीनों से जेल में थे, अब जेल से बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया जो कि पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर थे, क्या अब के बदले सिनेरियो में वो नंबर 2 की पोजीशन पर आम आदमी पार्टी में आज की तारीख में भी है या नहीं, ये भी चर्चा का विषय है। अब बिल्कुल ये कहना मुश्किल है, देखिए, क्योंकि अब नंबर 2 है कि नहीं, क्योंकि झंडा फहराने के लिए जो चिट्ठी अभी थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने लिखी थी, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि शायद मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगी और इसके लिए किसी और को अधिकृत किया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं आतिशी को उन्होंने अधिकृत किया। तो वैसी स्थिति में आप मान के चलिए कि अब नंबर 2 वाली पोजीशन रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उन पर आरोप है। उनको कभी भी अभी बेल पे, आपने कहा कि जमानत पे आए हैं, तो जमानत पे आए तो कभी भी उनको फिर जाना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल जैसे जमानत पे बाहर आए, फिर अंदर गए, तो तमाम सारी चीजें। लेकिन चूंकि चुनावी साल होने जा रहा है, लेकिन लगभग 8 महीने बाद चुनाव होगा, फरवरी महीने में चुनाव होगा दिल्ली में। वैसी स्थिति में अगर उनके बड़े नेता बाहर आते हैं, संजय सिंह पहले बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं, अगर केजरीवाल भी बाहर आ जाते हैं तो एक एनर्जी मिलती है पार्टी के नेताओं के साथ होते हैं। अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं, अरविंद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेल तो मिल गई है, रिहाई उनकी कब तक हो सकती है, और इसके साथ साथ जो शर्तें लगाई गई हैं, इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से क्या सरकार में उनको शामिल करने की कोई कवायद हो सकती है? अरविंद, ये बताएं। जहां तक शर्तों का सवाल है चंदन, उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि वो पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। और हालांकि एएसजी की तरफ से मांग की गई थी कि वो सीएम ऑफिस भी ना जाएं, सेक्रेटरीट भी ना जाएं, लेकिन ऐसी कोई कोर्ट ने शर्त नहीं लगाई है। लिखित आदेश में और ज्यादा साफ हो जाएगा कि आखिर कौन सी शर्त कोर्ट ने लगाई है। लेकिन इतना तय है कि अब मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, और अब ये जो आदेश है वो निचली अदालत में जाएगा, जहां पर इस मामले को लेकर के ट्रायल हुआ है। वहां से फिर रिलीज ऑर्डर जाएगा तिहाड़ जेल, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा इस पूरे मामले में। जहां तक एक सवाल और मुझे लगता है कि लोग भी ये जानना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया के मामले में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को कहा है कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है और किसकी वजह से हो रही है। इस मामले में और भी कई आरोपी हैं, क्या सबके मामले में ट्रायल में डिले हो रही है? बिल्कुल, अभी इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है, और जो बाकी आरोपी हैं उन पर भी आरोप लगाया गया था जांच एजेंसियों की तरफ से कि उन्होंने भी ऐसी अर्जियां दायर की।